Educating the mind without educating the heart is no education at all। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस कैफे में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट ग्रीक क्रिटिसिज्म का पार्ट 7 और उसमें एरिस्टोटल और उसकी पोएटिक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज रहते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ की टर्म्स जो एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में यूज़ की हैं उन्हें भी हम देखेंगे और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी हम लेकर आए हैं। तो स्टे कनेक्टेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग थ्रू द एमसीक्यूज। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल शुड बी। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस है हमारे पास गुड, ऑफ हाई स्टेटस, ट्रू टू लाइफ या कंसिस्टेंट या ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कैरेक्टर जो है दैट शुड बी गुड, दैट शुड बी ऑफ हाई स्टेटस, दैट शुड बी ट्रू टू लाइफ या इसको हम लाइफ लाइक भी कह सकते हैं, और कंसिस्टेंसी जो है वो एक कैरेक्टर में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिक पोइट्री डिफर्स फ्रॉम ट्रेजेडी इन। तो एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, या एपिक पोइट्री है वो ट्रेजेडी से डिफरेंट कैसे है? ऑप्शन है हमारे पास सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल, कंस्ट्रक्शन एंड मीटर, thought and song या all of these. So the right answer of this question is option B, construction and meter. Next question. The poet being an imitator like a painter or any other artist must of necessity imitate one of three objects. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं things as they were or are, things as they are said or thought to be, and things as they ought to be, yeah, all of these. So the right answer of this question is option D, all of these. Next question. Tragedy is superior to epic poetry because, अब देखिए ये जो ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री का कंपैरिजन है ये पोइटिक्स के लास्ट चैप्टर यानी कि 26 चैप्टर जो है उसमें किया गया है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं इट हैज़ ऑल द एपिक एलिमेंट्स, इट मे इवन यूज द एपिक मीटर, it has vividness of impression in reading as well as in representation. So और fourth जो last जो topic है वो है all are true. So the right answer of this question is option D, all are true. Tragedy इन सभी reasons की वजह से epic poetry से superior होती है। नेक्स्ट देखिए 6 constituent parts of tragedy according to Aristotle। मैंने ये फिर से एक्सप्लेन इसलिए किए हैं क्योंकि इनके कुछ और भी नाम होते हैं ताकि आप उनसे अवेयर हो जाएं। तो हमारे पास है प्लॉट जिसको हम माइथॉस भी कहते हैं, कैरेक्टर इथोस, थॉट डायनोया, डिक्शन लेक्सिस, सॉन्ग मेलोस, स्पेक्टेकल ऑप्सिस। तो इन 6 जो पार्ट्स हैं ट्रेजेडी के उनके साथ साथ हमें इनके ये दूसरे नाम भी याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी में क्या क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास प्रोलोग, कोरस, एपिसोड, एक्सोड या ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज, यानी कि ट्रेजेडी में प्रोलोग, कोरस, एपिसोड, एक्सोड ये सभी होने चाहिए। तो आगे हम ये भी देखेंगे कि ये सभी जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट्स ऑफ कोरस आर। तो 3 पार्ट्स कोरस के होते हैं, वो तीनों कौन कौन से हैं ये देखते हैं। स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, एपोड या ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। तो आई एम श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ द वर्ड कोरस। तो स्ट्रोफी में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होती है, एंटी स्ट्रोफी में राइट टू लेफ्ट मूवमेंट होती है, और एपोड में कोरस जो होता है वो स्टेज के सेंटर में खड़े होकर गाना गाते हैं या सॉन्ग गाते हैं। जो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोलोग, कोरस, एपिसोड और एक्सोड क्या होते हैं। तो प्रोलोग जो है दैट इज डायलॉग ऑफ एंट्री, ठीक है। कोरस है अ ग्रुप सॉन्ग रिलेटेड टू कमेंट ऑन एक्शन। एपिसोड से तो आप भली भांति परिचित होंगे, एक्ट्स या सीन्स को एपिसोड कहा जाता है। एक्सोड जो है वो आफ्टर कोरस आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं की टर्म्स इन पोइटिक्स। तो देखिए बहुत सारी की टर्म्स जो हैं वो एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोइटिक्स में यूज़ की हैं, तो हमें उनका मतलब पता होना चाहिए। तो ममीसिस देख लेते हैं सबसे पहले। ममीसिस इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इन सम वंस माइंड थ्रू आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन an idea or ideas that the person will associate with the past experience, roughly translatable
एज इमिटेशन। तो ममीसिस का जो अगर अर्थ हम देखें तो वो होता है इमिटेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेमर्शिया। द टर्म हेमर्शिया डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स टू मिस द मार्क और टू एयर। ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो होता है टू मिस द मार्क और टू एयर। हेमर्शिया एज इट pertains to dramatic literature was first used by Aristotle in his Poetics। तो ये चीज़ तो हम देख चुके हैं कि एरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स में सबसे पहले हेमर्शिया वर्ड को यूज़ किया था ड्रामेटिक लिटरेचर के कंटेक्स्ट में। इन ट्रेजेडी हेमर्शिया इज कॉमनली अंडरस्टूड टू रेफर टू द प्रोटैगनिस्ट्स एरर that leads to a chain of actions which culminate in a reversal of events from felicity to disaster। तो ठीक है, हेमर्शिया ये होता है। नेक्स्ट है एनेग्नोरिसिस। इन हिज पोएटिक्स एज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्कशन ऑफ पेरिपेटेया, एरिस्टोटल डिफाइंड एनेग्नोरिसिस एज अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, प्रोड्यूसिंग लव और हेट बिटवीन द पर्सन्स destined by the poet for good or bad fortune। ठीक है, तो एनेग्नोरिसिस ये। नेक्स्ट है कैथारसिस। कैथारसिस इज फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड, एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड है विच मीन्स प्योरिफिकेशन और क्लींजिंग, परगेशन भी इसको कह सकते हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टुडे टू रेफर टू द प्योरिफिकेशन एंड परगेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, ये आपको ध्यान रखना है, and to a resulting emotional state that results in renewal and restoration। Next है peripeteia, a reversal either from good to bad or bad to good। Peripeteia often occurs at the climax of a story, often prompted by anagnorisis। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि नेट या किसी और एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। तो ऑप्शन है हमारे पास, ही असर्टेड दैट द वैल्यू ऑफ पोएट्री बाय इंटीग्रेटिंग रिटोरिक एंड इमिटेशन, ममीसिस। ही असर्टेड दैट द वैल्यू ऑफ पोएट्री बाय फोकसिंग ऑन बोथ रिटोरिक एंड इमिटेशन। He asserted the value of poetry by giving preference to rhetoric over imitation, या he asserted the value of poetry by focusing on imitation rather than rhetoric। So the right answer of this question is option D, he asserted the value of poetry by focusing on imitation। देखिए ममीसिस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है rather than rhetoric। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is true of Aristotle's critical position? Writers were likely to be mere entertainers who appeal to the emotions and passions of the audience. Texts created by poets are almost inevitably inaccurate and defective as limitations. The best artistic text will be both complex and unified. Every part of the work will be essential to it and will be linked to every other part. Text should be judged the basis of how accurately they imitate philosophical truth। आसान है पर थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। इसका राइट आंसर होगा the best artistic text will be both complex and unified, every part of the work will be essential to it and will be linked to every other part। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Following Plato, which two of the following statements about phantasm and semblance are correct? Phantasm is an image while semblance is a real object. Phantasm is the real object while semblance is only a resemblance. Phantasm, unlike semblance, has the same proportional as the object. Semblance is unreal but looks real as compared to phantasm। इसमें ऑप्शंस जो है हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है और फोर्थ जो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है what does Socrates mean when in Plato's Aeon he says poets are nothing but the interpreters of gods? The poets are the markers of their poems. The poets are actually aware of gods in composing their poems. The poets are divinely possessed when they compose their poems. Yeah, the poets first hear what gods say, then put them into words। So the right answer of this question, the poets are divinely possessed when they compose their poems। Next question है why did Plato banish the poet from his ideal state? Poetry makes an
इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है. पोएट्री मेक्स एन आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट. पोएट्री डील्स विद फॉर्म to the neglect of content. The poet can never produce a completely accurate replica of the reality it seeks to present, and the purpose of art is not to describe reality but to change it. In representing the sensual aspects of reality, the poet fails to discern the transcendent reality behind mere appearance. So the right answer of this question is option D. In representing the sensual aspect of reality, the poet fails to discern the transcendent reality behind mere appearance. Next question. In which chapter of Poetics does Aristotle use the word catharsis in his definition of tragedy? तो देखिए चैप्टर हमें ये बताना है कि किस चैप्टर में एरिस्टोटल ने कैथारसिस वर्ड को यूज किया है. तो इसका राइट आंसर होगा इन चैप्टर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है. प्लेटो सेंसर्ड पोइट्री बिकॉज ही बिलीव्ड इट. तो प्लेटो ने पोइट्री को सेंसर्ड किया बिकॉज ये क्या मानना है प्लेटो का. It eliminates the ego, promotes sensuality, distorts reality, or cripples the imagination. So the right answer is option B, promotes sensuality. Next question है. In his theory of mimesis, Plato says that all art is mimetic by nature. Art is an imitation of life. To argue his case, he gives an example of a. तो देखिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इशू ऑफ privileging speech over writing was taken up for the discussion in Plato. तो देखिए ये जो मैटर है वो प्लेटो ने कहाँ डिस्कस किया है. ऑप्शन है हमारे पास इयन, रिपब्लिक बुक 3, रिपब्लिक बुक 10 या फेड्रिस. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, फेड्रिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड कैथारसिस सिग्निफाइज. तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है पॉन्टिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, परगेशन या पब्लिकेशन. सो ये भी चीज हम देख चुके हैं. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन एरिस्टोटल्स पोएटिक वी रीड दैट इट इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एंड होल and of a certain magnitude having a beginning, a middle and an end. What is it? तो ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा. इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं ट्रेजेडी, एपिक, पोएट्री या फार्स. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रेजेडी. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में.